नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन के माध्यम से हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। अब साथियों, देखना यह है कि जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ कंडीशन कौन कौन से हैं, क्योंकि हम उन्हीं से तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन बनाएंगे ना। तो वो कंजंक्शन है आपके, एक तो है आपका इफ, अगला है अनलेस और उससे अगला है इन केस, इसके आगे प्रोवाइडेड और एक है आपका वेदर। तो ये आपके कुछ कंजंक्शंस हैं जो कि कौन से कंजंक्शंस हैं? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। अब इनका मीनिंग जान लेते हैं। आप इफ का तो मीनिंग जानते होंगे, यदि या अगर, और ऐसे ही अगला है अनलेस। अनलेस का जो अर्थ है वो क्या होता है? जब तक कि नहीं, और इसका उस सेंस में उपयोग किया जाता है जैसे कि जब तक कि वो सिचुएशन नहीं आ जाती, कोई कंडीशन, ये वाली कंडीशन जब तक नहीं आ जाती, ऐसा अर्थ निकलता है। इसके अलावा इन केस और प्रोवाइडेड, इनका जो अर्थ निकलता है लगभग ये ऐसा निकलता है बशर्ते, या इसको इफ की जगह भी, या इफ को इन दोनों कंजंक्शन से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, यानी इनका अर्थ भी इफ के जैसा ही होता है। इसके अलावा आपका एक और कंजंक्शन है, कौन सा? वेदर, और इसका जो अर्थ है वो क्या निकलता है? चाहे। तो अब देखते हैं साथियों, इन कंजंक्शंस का उपयोग करके हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जब हम इन कंजंक्शंस का उपयोग करेंगे तो कौन से प्रकार के सेंटेंसेज में इन कंजंक्शंस का उपयोग करेंगे। तो साथियों, आप देखेंगे कि जो ये सेंटेंस होंगे वो कौन से होंगे? कंडीशन वाले होंगे। उनमें कोई कंडीशन यानी कि शर्त, कोई शर्त दे रखी होगी। एक साइड में कोई बात और उस बात के पूरे होने की दूसरी साइड में क्या दे रखी होगी? एक शर्त दे रखी होगी। यदि ऐसा सेंटेंसेज का सेट आपको मिलता है तो उस सेट को जोड़ करके आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। कौन से कंजंक्शन से? इन कंजंक्शन से। तो देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस जो आपका है वो क्या है? यू कैन बाई एवरीथिंग, तुम प्रत्येक चीज खरीद सकते हो। यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा है। अब देखिए साथियों, दो सेंटेंस हैं। एक साइड में कहा जा रहा है कि तुम प्रत्येक चीज खरीद सकते हो, और दूसरी साइड में कहा है कि तुम्हारे पास पैसा है। तो देखो यहां पर ये जो काम है उसकी इधर की साइड में क्या बता रखी है? शर्त बता रखी है कि यदि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम प्रत्येक चीज खरीद सकते हो। यानी प्रत्येक चीज कब खरीद सकते हो? जब तुम्हारे पास क्या हो? मनी हो। तो यहां पर इधर बताई इसकी शर्त। अब बात ये हुई कि इधर की साइड में कंडीशन दे रखी है और इधर की साइड में बात दे रखी है। तो ऐसे सेंटेंसेज को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम कौन से कंजंक्शन लगाएंगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। अब वो कौन से हैं? ये वाले हैं। इनमें से अब कौन सा अर्थ उपयुक्त बैठ रहा है यहाँ पर? यदि का। तुम प्रत्येक चीज खरीद सकते हो यदि तुम्हारे पास पैसा है। तो यदि का अर्थ देने के लिए आपके पास में कौन सा है? इफ है। तो आप इसको लगा दीजिए दोनों के बीच में, क्या बन जाएगा? इफ यू कैन बाई एवरीथिंग, और उसके बाद आपने ये कंजंक्शन लगाया इफ यू हैव मनी, और इस तरीके से आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें एक इफ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगा हुआ है, इसलिए क्या बन गई? सबऑर्डिनेटिव क्लॉज बन गई। चूंकि ये जो क्लॉज है वह इस वर्ब, जो वाई वर्ब है कि कब खरीद सकते हो? जब तुम्हारे पास पैसा हो, इस पूरे के पूरे जो पूरा जो शब्दों का समूह है ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या बन गया? पूरा एडवर्ब क्लॉज। अब ये कंडीशन वाला है इसलिए एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन बन गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस है यू विल नॉट सक्सीड, यू वर्क हार्ड। अब देखिए साथियों, इसमें एक साइड में कहा जा रहा है कि आप सफल नहीं होंगे, और आगे कहा जा रहा है कि यू वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम करते हो। तो देखिए इधर की साइड में कहा जा रहा है कि जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो आप सफल नहीं होंगे। तो जब तक कि नहीं वाला सेंस इन दोनों सेंटेंसेज को जोड़ने में उपयुक्त रहेगा कि जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करते आप सफल नहीं होंगे। तो इसको हम किससे जोड़ेंगे? अनलेस से जोड़ेंगे। तो क्या सेंटेंस बनेगा? यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड।
आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है वी हैव टू टेक डिनर, हमें डिनर लेना पड़ता है। वी वॉन्ट और नॉट, हम चाहें या नहीं। अब देखिए एक साइड में हमें डिनर लेना पड़ता है, कब लेना पड़ता है, चाहे हम चाहें चाहे नहीं चाहें। तो स्थिति इधर की साइड में शर्त कंडीशन ये है कि चाहे हम चाहें या नहीं चाहें, दोनों कंडीशंस में हमें क्या लेना पड़ता है, डिनर लेना ही पड़ता है। तो इधर के अब इसमें आप चाहें का अर्थ देने के लिए आप देखिए कौन सा कंजंक्शन है अपने पास, वेदर है। तो आप इस वेदर को लगा करके इस सेंटेंस को क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। और आपका क्या बन जाएगा, वी हैव टू टेक डिनर वेदर वी वांट और नॉट। इस तरीके से आपका ये वेदर से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू वॉन्ट टू रीड इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि तुम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो यदि वाला सेंस देने के लिए आपके पास क्या है, इफ है, तो आप इफ लगा दीजिए, यहाँ पर क्या लग जाएगा, इफ, और सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू वॉन्ट टू रीड इंग्लिश। इस तरीके से इसमें ये जो इफ कंजंक्शन है वो लग गया। कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। अब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लग गया, इसलिए कौन सी क्लॉज बन गई है, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। और सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है इसलिए ये जो आपका सेंटेंस है वो कैसा हुआ, कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस देखते हैं, यू कैन गेट दिस जॉब, तुम इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। यू साइन ए बॉन्ड, तुम एक बॉन्ड पर साइन करते हैं। तो जो नौकरी वगैरह में एक बॉन्ड भरवाया जाता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो तुम्हें ये जॉब मिल सकती है बशर्ते आप इस बॉन्ड को साइन करते हो। यानी यहाँ पर ये बशर्ते या इन केस वाला जो मामला है आपका, बशर्ते ये वाला सेंस आ रहा है। तो आप ये इसमें से इन दोनों में से कोई सा एक, या तो इन केस लगा दीजिए या क्या लगा दीजिए, प्रोवाइडेड। तो इन दोनों में से एक लगा देते हैं तो आपका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो बन जाएगा। और सेंटेंस क्या बनेगा, यू कैन गेट दिस जॉब प्रोवाइडेड यू साइन ए बॉन्ड। आशा करता हूं साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।